आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यह एक पूर्णतः स्टडी गाइड है। इसकी खास बात यह है, इसमें 3000 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, 2 सॉल्व पेपर्स दिए गए हैं और दोनों की ही व्याख्यात्मक हल सहित हल दिए गए हैं। 100% ये सिलेबस पर आधारित है और सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, इन सभी को इसमें डिटेल में समझाया गया है। आप यहाँ पर अगर देखें तो पाठ्यक्रम आपको सबसे पहले नजर आ जाएगा और इस पाठ्यक्रम को आसान भाषा में पूरी डिटेल में पुस्तक में समझाया गया है। इसमें आपको मॉडल पेपर्स नजर आ जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स नजर आ जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन मॉडल पेपर्स को लेकर इनके सभी हल भी यहाँ पर व्याख्यात्मक हल सहित दिए गए हैं, जो कि आपकी तैयारी को और बेहतर बना देगा। बहुत ही बेस्ट बुक होने वाली है आप बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की इम्पोर्टेंट क्लास की राजन सीरीज की पार्ट 3 में। इससे पहले हमने 2 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा या आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टॉप 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में आने के लिए चांसेस हैं और प्रीवियस ईयर के सालों में पूछे गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन 150 का 12% कितना होगा। अब अगर आपसे एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जाए कि भाई कोई संख्या है और उसका कितने परसेंट क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा लिखना है। 150 यहाँ पर दिया हुआ है, 150 लिखेंगे, काट की जगह गुणा लगाएंगे, 12 है और जहाँ पर आपको दिया जाएगा प्रतिशत, इसको प्रतिशत कहा जाता है, ये इंग्लिश में परसेंट बोलते हैं। जहाँ पे आपसे परसेंट कहा जाए उसको बटे में 100 कर दो, इतना सिंपल सा काम है और कुछ आपको नहीं करना है। परसेंट का मतलब बटे 100 होता है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, 150 की 12 से गुणा करके यहाँ लिख दो और बटे में 100 लिख दो, इतना कर सकते हो। या आप एक काम कर सकते हो, सिंपल इसको काट सकते हो, 25 से 25 चौक 100 और 25 छिंग 150, बस। अब यहाँ पे 12 छिंग 72 और यहाँ पे 4, तो ये इसका आंसर आ चुका है। इसको आप और आगे तक बढ़ा सकते हो। किस तरह से, इसको आप काट सकते हो 2 से, 2 दूनी 4 या 18 चौक 72, ठीक है। 4 एकम 4 और 4 से 18 बार, तो 18 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। तो 150 का 12% हुआ 18। चलिए बात कर लेते हैं, ये एक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 3/5 प्लस फिर ब्रैकेट में -2/5। तो इस तरह के क्वेश्चन देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना कि भाई प्लस भी है, माइनस में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको कैसे हल करें। ये आपका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको इस ब्रैकेट को हटाना होगा। किस तरह से ब्रैकेट हटाया जाता है ये देख लीजिए। 3/5 प्लस माइनस जहाँ आपको दिख जाए वहाँ सीधे माइनस कर दो, 2/5 बन गया। सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आपके हर बराबर हैं तो उनको ऐसे ही लिख दो और ऊपर 3 - 2 है तो 3 - 2 लिख दो, 1/5। इस तरह का आंसर आपका आ जाएगा। अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 ना होकर के 6 होता, यहाँ 5 होता, ये दोनों हर अलग अलग होते हैं तो उनका एलसीएम लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों हर एक जैसे हैं तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, वही संख्या उनका एलसीएम होती है। सिंपल सा काम करो, इनको एक बार लिखो, ऊपर जो प्लस है तो प्लस करो, घटाया तो घटा करो। हमने यहाँ पे घटा दिया है। तीसरा क्वेश्चन है रोहित के पास 4x - 3y + 7z आम है। उसमें से -2x - 3y + 7z आम अपने भाई को दे दिए। अब उसके पास कितने आम हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतने आम थे, इतने दे दिए अपने भाई को, कितने बचे, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब रोहित के पास कितने आम बचे, कितने आम हैं, तो हम लिखेंगे रोहित, लिखना जरूरी है भाई इसमें, रोहित के पास शेष आम बराबर, इसमें से घटा दो 4x - 3y + 7z माइनस, और जब हम माइनस लगाते हैं और जो हम अगली संख्या लिखेंगे, अगला पद लिखेंगे, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे पूरे को, -2x - 3y + 7z, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या होगा, इसका ब्रैकेट हटाना है सबसे पहले। तो ब्रैकेट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 4x - 3y + 7z ऐसे का ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस,
और अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है या माइनस की संख्या है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, ये माइनस का 3y है तो ये हो जाएगा प्लस का 3y, ये प्लस का 7z है, ये हो जाएगा माइनस का 7z। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो x वाले पद हैं, अभी यहाँ पर एक और रह गया है, प्लस का 7z था, ये माइनस माइनस प्लस का 2x और है, अभी प्लस का 2x माइनस प्लस का 7z, ये माइनस माइनस प्लस का 2x प्लस 3y, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, इसका निशान बदल दिया, इसका बदल दिया, क्योंकि ब्रैकेट से पहले कोई संख्या माइनस की है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। अब x वाले एक तरफ लो, 4x ये हो गया प्लस 2x। अब y वाले, y से तो y काट दो, माइनस का 3y प्लस का 3y, 7z प्लस का माइनस का 7z, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 2 6x, तो रोहित के बाद 6x हम बचे, ये इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हल करो। 20 प्लस फिर मंजिला ब्रैकेट 9 माइनस 5 माइनस फिर छोटा ब्रैकेट माइनस 6 माइनस 4, ठीक है, इस तरह से करना है। इसमें लगता है भाग योग, सबसे पहले हमें छोटा ब्रैकेट हल करना होता है, तो कैसे करेंगे। 20 प्लस 9 माइनस 5 माइनस 6 में 4 गए, 2 बचे, अब ये ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद 20 प्लस, अब 9, दोनों संख्या माइनस की है, जुड़ जाएंगी, 5 और 2 7, तो 20 प्लस 9 में 7 गया 2, 20 और 2 22। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। उसके बाद बहुत ही सिंपल था, 5वां क्वेश्चन, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वृत्त है, मान लो आपका गोला को कहते हैं वृत्त, ये व्यास जो है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का व्यास होता है, जो केंद्र से होकर के जाए रेखा, ये 35 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा है वृत्त का परिमाप ज्ञात करो, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है भाई 2πr। ठीक है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr। अब 2πr हमें चाहिए r कैसे मिलेगा, ये हमें व्यास दिया गया, व्यास कहते हैं d को। ठीक है, 35 cm, r कितनी होगी, r हमेशा व्यास की आधी होती है, 35/2 सेंटीमीटर। r कहते हैं त्रिज्या को, रेडियस, तो 2 गुणा पाई कितना है, पाई का मान हमेशा 22/7 होता है। अगर दिया है तो 3.14 भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें 22/7 लगाना, r की बात है तो 35/2। अब इसको, ये भिन्न की गुणा बन गई, इसको आप आसानी से कर सकते हो, 7 × 7 7 पंजे 35, 2 से 2 कैंसिल, 22 पंजे 110 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका वृत्त का परिमाप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, क्योंकि इससे अगला अगर हम करें तो 1000 आ जाएगा, वो हो जाएगा 4 अंकों का। तो इसकी उत्तरवर्ती के लिए हमें करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, उत्तरवर्ती संख्या बराबर 999 प्लस 1 बराबर 1000, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर करके आने हैं। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।